हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे, कल वाले से आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जानेंगे कि बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। इनकी मृत्यु हो गई 483 में। तो इन्होंने इनके त्रिरत्न दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न दिए थे जिसे त्रिरत्न कहा गया, और वो थे बुद्ध, संघ, धम्म। इनके त्रिरत्न लिखेंगे। और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें 3 सिद्धांत हैं। इसमें क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद और शून्यकवाद। ठीक है, तो हमको उनके बारे में जानेंगे। क्षणिकवाद का मतलब कोई भी वस्तु क्षणिक नहीं है, सब डिस्ट्रॉय हो सकती है। और शून्यकवाद मतलब सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, उसको हम लिखते हैं। तो धम्म, और इनके सिद्धांत है अनिश्वरवाद, क्षणिकवाद और शून्यकवाद। इनके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। जब इनकी मृत्यु 483 में हुई तो 4 बौद्ध संहिताएं कराई गई। और महात्मा बुद्ध जो थे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने। उन्होंने सबसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण है इच्छा को बताया है, और उन्होंने बताया है कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और इस दुख में सबसे बड़ा कारण जो है इच्छा को बताया है। और उन्होंने इच्छा को नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, जो बीच का रास्ता होता है। ठीक है, और उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 शील ऐसे बताए हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने 10 शील बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संहिताएं कराई गई। अब हम लोग उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संहिताएं हुई। जैसे पहला है 483 में, दूसरा 383 और तीसरा 255 और चौथा है प्रथम सदी। ये सब ईसा पूर्व में हुए थे। ईसा पूर्व बीसी लिखते हैं। पहली बौद्ध संहिता जो थी राजगीर में हुई थी। उस समय शासक जो थे अजातशत्रु थे। मगध शासन था हर एक वंश का, और उनके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संहिता जो थे वो वैशाली में हुई थी। और उस समय शासक जो थे कालाशोक थे। और उस समय जो अध्यक्ष थे महासावक में थे। हम जाने ये चौथी बौद्ध संहिता कब और कहाँ हुई थी। तो चौथी बौद्ध संहिता जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका आधुनिक नाम पटना है। और यह जो है अशोक के समय में हुई थी। और इसमें अध्यक्ष मोगली बुद्धिस्ट थे। चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के समय में हुए थे, और जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। तो
चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। और उस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। लेकिन बाद में इसके उपाध्यक्ष जो थे अशोक को बनाया गया, जो कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र आक्रमण करके उनको अपने राज्य में ले लिया था। ठीक है, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। इसके बाद जो है चौथी सदी के बाद, जब चौथी सदी में चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम सदी में, तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में टूट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान जो सेम टू सेम बौद्ध धर्म था, जैसे पहले वाला था वैसा ही था, लेकिन महायान में थोड़ा सा चेंज किया गया। इस समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन किया गया, महायान में चेंज किया गया, और बाद में महायान में भी 2 शाखाएं हुई, जैसे ब्रजयान और शून्यवाद। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हुए। तो महायान जो था बौद्ध धर्म का वैसा शाखा था जो सेम टू सेम बौद्ध धर्म वाला ही था। इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम टू सेम वही था। कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि महायान शाखा में परिवर्तन किया गया। इसमें समय के साथ परिवर्तन किया गया। और कुछ समय के बाद महायान में भी 2 शाखाएं हुई, पहला है शून्यवाद और ब्रजयान शाखा। तो इसके भी सब पार्ट्स हुए। पहला है शून्यवाद। शून्यवाद में नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को मानते थे, जो कि भारत का आइंस्टाइन इन्हें कहा जाता है, नागार्जुन को। और दूसरा है इसमें ब्रजयान। जो ब्रजयान में जो है इसमें बहुत सारी कृतियाँ आ गई जो इनके विनाश का कारण बनी। ब्रजयान शाखा में भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख है। तो हम लोग बौद्ध धर्म के कई पार्ट्स पढ़े, जैसे हीनयान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। महायान जो था इसमें समय के साथ परिवर्तन किया गया, परिवर्तनशील था। और इसके भी 2 पार्ट्स हुए, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा। तो शून्यवाद में नागार्जुन सबसे प्रमुख थे, जो मानते थे इसको, क्योंकि नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और ब्रजयान शाखा में बहुत सारी कृतियाँ हैं जो इसके विनाश का कारण बनी। और इसमें सबसे प्रमुख जो था एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, हम लोग इसके जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जैन धर्म जो था इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो हम उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या समानताएं थी, क्या अंतर था, और दोनों के विनाश का क्या कारण। अब हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं समझेंगे और उसके बाद हम लोग अंतर को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दोनों में समानताएं हैं। तो देखते हैं कि पहला है कि बौद्ध धर्म जो थे और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं थे कि ईश्वर यहाँ पर है, या ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। और दूसरा है कि मूर्ति पूजा का विरोध। जब वो ईश्वर को मानेंगे नहीं तो उनको मूर्ति पूजा कैसे करेंगे, तो ये सेकंड उनका समानता थी। थर्ड है कि वो कर्म कांड के विरोध करते थे। चौथा है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो जैन धर्म था वो पुनर्जन्म में सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताता था, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो था इच्छा को बताता था। और दोनों जो थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परंतु एक आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण बताता था और एक दूसरा इच्छा को बताता था। और पांचवा है दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। अब हम लोग इन दोनों के बीच अंतर को पढ़ेंगे। यहाँ पर कर्म कांड का मतलब है कि बहुत सारे पूजा पाठ करना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक पूजा करते हैं, और बहुत सारे जैसे अगरबत्ती चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मंदिरों में बहुत देर तक आराधना करना, आरती उतारना,
ऐसे जो है, ऐसे कारणों से उन्होंने टूटा गया कि भगवान, उन्होंने बोला कि ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे तो ये सब कर्म कांड क्यों करें, उनका कहना था। जिस कारण जो है दोनों ही अलग अलग धर्म की स्थापना की। अब हम लोग जो थे दोनों के बीच अंतर पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों के विनाश का कारण जानेंगे। अब देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म लिखे हैं इस तरह, जैन धर्म लिखे हैं। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में अंतर क्या है। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा जो है इच्छा को बताया गया है, और जैन धर्म में सबसे बड़ी बाधा आत्मा को बताया गया है। इसमें आत्मा होगा। इसमें सबसे बड़ी बाधा इच्छा को बताया गया है, इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा को बताया गया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है, और इसमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक, जब महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कैवल्य कहा गया, निग्रोध कहा गया, और इसमें जो है ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है जो बीच का रास्ता होता है, और जैन धर्म में संलेखना विधि का प्रयोग किया गया है जिससे हम लोग अपने आप को विलीन कर सकते हैं और इससे हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं संलेखना विधि द्वारा, जो कि जैन धर्म में कठोर नियम था, जिस कारण जो इसका विनाश का कारण एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बढ़ने के कारणों को जानेंगे। पहला, इसमें कई नियम थे, जैसे भाषा है, नियम है, उसमें कैसे कैसे नियम थे, महिलाओं को उसमें स्थान दिया गया है नहीं इस आधार पर, या उसमें कितनी संगीतियाँ हुई उसके धर्म प्रचार प्रसार के लिए, और उसमें कितने राजाओं के संरक्षण मिले। तो पहले हम भाषा को ध्यान देते हैं। इसमें भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। जो उस समय प्राकृत भाषा थी वो बहुत ही कठोर मानी जाती थी, मतलब थोड़ा बहुत कम लोग समझ में आता था, और बौद्ध धर्म की भाषा जो थी सरल भाषा थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। और अब इसमें नियम के बारे में देखेंगे कि बौद्ध धर्म में नियम जो थे बहुत ही सरल थे। इस बौद्ध धर्म में सरल नियम थे और जैन धर्म में कठोर नियम थे, जैसे इसमें संलेखना विधि द्वारा प्राण को त्याग देना। तो जिस कारण जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। अब थर्ड है महिलाओं को सम्मान। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी सम्मान दिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं भी बौद्ध धर्म को अपना सकती थी। इसमें महिलाओं को अपनाने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी और आम्रपाली थी, जबकि जैन धर्म में महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें महिलाओं को लोग प्रवेश करते ही नहीं थे। उन लोग बोलते थे कि और जैन धर्म में महिलाएं नहीं अपना सकती है जैन धर्म को। इस कारण जो है बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया और जैन धर्म पीछे रह गया। अब हम लोग संगीति के बारे में जानेंगे। हम पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में कि जैन धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी, जबकि जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। वो भी जैन धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी, एक 300 ईस्वी पूर्व में और दूसरा 600 ईस्वी में हुई थी, जो कि 900 साल का गैप हो गया था, जिस कारण से इसका विकास जो है ज़्यादा नहीं हो पाया। और जो 5वां है राजाओं का संरक्षण। बौद्ध धर्म में बहुत बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे कनिष्क है, अशोक था, बहुत सारे थे। और जैसे इसमें पाल वंश के भी थे बहुत सारे, जैसे धर्मपाल, गोपाल, ऐसे कुछ आए थे। और जैन धर्म में जो सिर्फ 2 ही बड़े बड़े राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है खारवेल। इस कारण जो है जैन धर्म का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया, जबकि बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। अब हम दोनों के विनाश का कारण जानेंगे कि दोनों आखिर क्यों नष्ट हो गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विनाश के क्या क्या कारण थे, अब हम उसको जानेंगे। पहला है कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड प्रारंभ करना। दोनों ने ही हिंदू धर्म से निकले थे, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा थी, कर्म कांड था और ईश्वर के प्रति भक्ति थी। लेकिन बाद में इन दोनों में ही मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, कर्म कांड प्रारंभ हो गया। और दूसरा है जाति व्यवस्था आ जाना। हिंदू धर्म में बहुत सारी जाति है, कोई पंडित है तो कोई कुछ है। इसी प्रकार इसमें भी कई जातियाँ हो गई, जैसे कि इसके भी बौद्ध धर्म में भी 2 पार्ट्स हो गए, जैसे हीन और महायान था, और महायान में भी सब पार्ट्स थे, जैसे ब्रजयान और नागार्जुन था, जिसका इसमें भी जाति व्यवस्था आ गई, तो जो इसके विनाश का कारण था। और तीसरा है मठाधीश जो थे धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देकर भोग विलास में लग गए, अर्थात
धार्मिक जो वो लोग धर्म जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के को कम ध्यान दे करके वो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहे थे, और ज़्यादा जो थे लूटने में ज़्यादा वो लोग लग गए थे, और जिस कारण से भोग विलास में लग गए, और जो इसके विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अब हम लोग अन्य धर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय है, वैष्णव धर्म है, और कुछ कपालिक है, लिंगायत है, इसके बारे में जानेंगे। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी उदय हुआ, जिसमें से आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म और शैव धर्म थे। इसमें हम लोग आजीवक संप्रदाय को पहले पढ़ेंगे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मोगली-पुत्तिस गोसाल थे। कौन थे संस्थापक जो थे? मोगली-पुत्तिस गोसाल। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले सबसे प्रमुख राजा थे बिंदुसार, जो कि अशोक के पिता थे। और अशोक ने जब अपने शासन संभाला तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी नाम की 4 गुफाएं जो इन्हें दान में दी थी। अब हम लोग जो है भागवत धर्म को पढ़ेंगे। तो भागवत धर्म के संस्थापक जो थे वासुदेव थे। इसमें भगवान विष्णु की उपासना किया जाता है। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये सिर्फ भक्ति को ही प्रथम मानते हैं। और थर्ड है शैव धर्म। शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती है, और शिवलिंग का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिला था, और इसका पहला प्रमाणित साक्ष्य मत्स्य पुराण से मिला था। इसके भी कई पार्ट्स हैं, पशुपतिक है, कपालिक है, लिंगायत है। इसमें जो पशुपतिक है सबसे प्राचीन शाखा है, यह जो है शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। और कपालिक जो है यह जो है नागा साधु मिलते हैं अधिकतर। कपालिक क्या करते हैं, ये जो है जो अस्थि होते हैं, जो जलाए गए, जो किसी भी मृत शरीर को जलाए गए जो भस्म होते हैं, उन्हीं को अपने शरीर में मतलब लगाते हैं, और उन्हीं के खोपड़ी में भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, कपालिक होते हैं। और लिंगायत क्या करते हैं, ये सेम टू सेम हिंदू धर्म को ही जैसे थे, परंतु ये शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं, और ये अधिकतर कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। ये जो है सबसे प्राचीन शाखा है। ये लिंगायत वाले कर्नाटक में अधिकतर पाए जाते हैं, और कपालिक में नागा साधु पाए जाते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।